Good morning, students. Welcome back to home science class, and I hope you all are very well. So let's start our class. जैसे कि बच्चों आप सब जान रहे हो कि इस समय हम लोग हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने एक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार के बारे में जाना था कि क्या है संतुलित आहार, क्या है और हमारे लिए किस तरह से हमारे शरीर के लिए या हर एक जो एज ग्रुप होता है उसके लिए किस तरह से जो बैलेंस डाइट है वो ज़रूरी है, और सबका जो सबकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सबका बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। ये हम लोगों ने पिछले लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग उसी का बी पार्ट देखेंगे जो है पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। हेल्दी एंड हाइजीन गो टुगेदर, यानी कि स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जो है वो एक साथ चलती है, या कहा जाए कि जब हम एक अच्छे स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो हमें वहाँ स्वच्छता आ ही जाती है। अगर स्वच्छता नहीं होगी या हम स्वच्छता नहीं बनाए रखेंगे या स्वच्छता से हम नहीं स्वच्छता अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम नहीं बनाए रखेंगे तो हमको एक गुड हेल्थ या एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि हेल्थ एंड हाइजीन टू गो टुगेदर, यानी कि स्वास्थ्य और जो स्वच्छता है वो एक साथ चलती है। टू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड टू हैव गुड हेल्थ यू नीड टू प्रैक्टिस हाइजीन कॉन्स्टेंटली, यानी कि अगर हमें स्वयं को रोगों से बचाना है, हम अगर चाहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहें, तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निरंतर ये कोशिश करते रहनी है कि हम स्वच्छता को बनाए रखें या स्वच्छता का अनुसरण करते रहें। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस हेल्थ हाइजीन कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस कोशिश करते रहनी चाहिए। एक अच्छे हेल्थ को अगर हम स्वयं को रोगों से मुक्त चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, एक गुड हेल्थ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें प्रैक्टिस, हमें हमेशा स्वच्छता को बनाए रखने या उसका अनुसरण करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, The various practices that help in maintaining health constitute hygiene. इसका मतलब है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिन भी कार्यकलापों की ज़रूरत होती है, हाँ, यानी कि जो भी हम कार्य अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, स्वच्छता बनाए रखना। द वेरियस प्रैक्टिस्ड, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं किसके लिए, कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे। बहुत से कार्यकलाप हम करते हैं जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है।
और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? स्वच्छता। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो स्वच्छता को बनाए रखना होता हैगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो हम लोग यहाँ पर स्वच्छता और स्वास्थ्य का, यानी कि हेल्थ और हाइजीन, ये दोनों का हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, तो हमें अच्छा हाइजीन यानी कि स्वच्छता भी हमारे जीवन में ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं ना, जब हमें अभी हम एग्ज़ाम्पल दें, इस टाइम आप बच्चों सब देख रहे हो कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है किस तरह से फैला हुआ है, कितना ज़्यादा प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कितना बचने के लिए। तो उसके लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, कहीं से भी हमें सुनने में आता है कि हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें मास्क लगाना है, हमें ऐसी चीज़ें लेनी है अपने शरीर के लिए जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। बहुत से लोग कहते हैं काढ़ा पियो, कोई कुछ कहता, मतलब प्रैक्टिकली एक बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमें पता चलता है, हम क्या करते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसे करें, है ना। क्यों? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हम चाहते हैं कि हम ठीक रहें और हम उस सब चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। तो इसी तरह बताया गया है कि जब हमें तरह तरह की चीज़ें पता चलती हैं या हमें मालूम भी है, तो हम उसे जब करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्वच्छता। आज भी ये सारे वायरस जो है, इसमें स्वच्छता का एक बहुत बड़ा रोल है ना, कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, बार बार हाथ धोने कहा जा रहा है, बार बार ग्लव्स लगाइए, मास्क लगाइए, या किसी से सटिए नहीं, या मतलब सोशल मेंटेन बना के रखिए। जब हम बाहर से कहीं ऐसी जगह से आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम किसी से के टच में आ रहे हैं, तो हम तुरंत आकर नहाते हैं, मतलब सफाई रखते हैं ना। घर में भी जितना होता है सैनिटाइज़ यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र। कहीं बाहर जाते हैं तो हम रख कर जाते हैं कि हमें वो करना है। तो मतलब पूरी तरह से हम ये कोशिश में रहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हम इस बीमारियों से बचे रहें। तो उसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम हाइजीन जो मतलब स्वच्छता जो है उसको हम बना के रखें, चाहे वो कोई भी बात हो, हम अपने लिए, या कोई भी जगह हो या कोई भी बीमारी हो, हर उसमें हम चाहते हैं कि हम स्वच्छ बने रहें या हम स्वस्थ बने रहें, और हमें स्वच्छता इसके लिए हमें ज़रूरी हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। द वर्ड हाइजीन comes from a Greek word hygeia that mean goddess of health। यानी कि ये जो वर्ड है हाइजीन, ये एक ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक शब्द के हाइजिया शब्द से निकला हैगा, और जिसका मीनिंग क्या बताया गया है? गॉडनेस, यानी कि स्वास्थ्य की देवी। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हाइजिया वर्ड जो ग्रीक का वर्ड है वो इससे क्या बना है? हाइजीन, और इसका क्या मतलब है? गॉडेस, यानी कि स्वच्छता, स्वास्थ्य की देवी। तो जब हम बात करते हैं अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की, तो हमारे लिए हाइजीन यानी कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता क्या है? स्वास्थ्य की देवी है। हाँ, और हमें इसे अपने जीवन में बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम स्वच्छता से रहेंगे, हाइजीन रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम हर एक बीमारी से बचे भी रहेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा कि हाइजीन जो वर्ड है ये कहाँ से? ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक का ये एक शब्द है, वर्ड है, और ये हाइजिया शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग है गॉडनेस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की देवी।
Adoption of hygienic practice prevents many diseases such as diarrhea, cholera, typhoid, worm infections, jaundice, skin diseases, tuberculosis and many more। यानी कि स्वच्छता का जब हम अनुसरण करते हैं, यानी कि स्वच्छता को जब हम अपने लिए हम उसको स्वच्छता बनाए रखते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमें अनेक सकारात्मक रोगों से हम बच सकते हैं, जैसे कि डायरिया है, कॉलरा है, फिर है टाइफाइड है। आप ये सारी बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा। फिर है वॉर्म इन्फेक्शंस, आपने देखा है आज के बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े की जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े वो काटते हैं, उसके इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कीड़े या कहाँ से आते हैं? गंदगी से आते हैं ना, गंदगी से ये सारे कीड़े वगैरह जो हैं वो गंदगी से आते हैं। तो हमें अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं, हमें अपने आसपास, सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि अपने घर के भी आसपास हमें क्या करना है? सफाई बना के रखना है, स्वच्छता बना के रखना ना। उसके बाद जॉन्डिस है, स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन डिजीज़ हैं, ये सारे जो बीमारियां हैं, हमें जब हम स्वच्छता का पालन करते हैं, अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, तो हम ये सारी बीमारियों से बचे रहते हैंगे। फिर मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज़ अ डिज़ायरेबल गोल। It is important to know how we could possibly achieve good health. Elders in the family and community often advise you to remain healthy। यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य रखना हमारे जीवन का एक डिज़ायरेबल गोल यानी कि वांछनीय लक्ष्य है, और हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम एक अच्छा स्वास्थ्य किस तरह से रख सकते हैं। अक्सर हमें हमारे परिवार के लोग होते हैं या हमारे समुदाय के लोग होते हैं, हमारे कमेटी, हमारे एल्डर्स जो हमसे बड़े हैं, हाँ, चाहे वो हम कमेटी की बात करें, हमारे जो भी हमसे बड़े हैं एल्डर्स, चाहे हमारे परिवार के लोग, चाहे हमारे कमेटी के जो भी लोग होते हैं, वो हमेशा हमें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है या स्वस्थ रहना चाहिए या किस तरह से। तो हमें उस सारी चीज़ों को ध्यान से रखना है और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, तभी हम क्या कर पाएंगे? पर्सनल हाइजीन हम रह पाएंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता हम पा पाएंगे। तो आज हम लोग ने इस चीज़ को बच्चों पढ़ा, और ये आज हमारा ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या चीज़ देखी कि हेल्थ और हाइजीन जो है वो एक साथ चलता है, हमेशा एक दूसरे के साथ। अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य ज़रूर मिलेगा। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और अगर स्वच्छता हमारे आसपास नहीं है या हम स्वच्छता से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा हेल्थ हमारे को मिलना मुश्किल है। क्योंकि हमें फिर ये सारी जो वॉर्म इन्फेक्शन मैंने बताया, वॉर्म इन्फेक्शंस है, कॉलरा है और टाइफाइड्स हैं, स्किन डिजीज़ हैं, ये सारी जो हैं, ये सब का हमें डर बना रहता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें ये दोनों को साथ लेके चलना है और हमें स्वच्छता, हाइजीन जो है अपने जीवन में बनाए रखना है। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है? रोगों से मुक्त करने के लिए निरंतर ये कोशिश करते रहनी है। ये नहीं कि हमें एक समय में करना है या
बात कही जाए आज के समय की, कि आज का समय ऐसा है जो हम बहुत डरे हुए हैं कि भाई हर एक इंसान चाहता है कि ये बीमारी से बचा रहे, क्योंकि ये बहुत एक महामारी है, तो इससे हर इंसान बचना चाहता है। तो हर इंसान प्रिकॉशन ले रहा है और सब उस चीज़ का पालन जो है वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये सब ठीक हो जाए जब हमें फिर से हमें अपने रूटीन में लौट जाएं या फिर से हम उस तरह से रहें, स्वच्छता ना रखें, ऐसा नहीं। अगर हमने एक चीज़ प्रैक्टिस में बना ली है तो हमें उसको बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रॉफिट ही देगी, ठीक है ना। हमेशा हर एक छोटी छोटी, आज आपने देखा होगा बच्चों कि आप एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपने देखा होगा कि जब से ये मार्च महीने से जब से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद 2 महीना 3 महीना तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा, उसके बाद जून से खुला है। तो इस समय जब ये लॉकडाउन का समय था तो सब ने, सारे ही लोगों ने, मैं समझती हूँ सारे ही लोगों ने बाहर की चीज़ें, एक तो मिलने भी बंद ही हो गई थी, तो कुछ समय तो बिल्कुल नहीं मिली, और अब मिल भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। और उधर 2 महीना तो हमें बिल्कुल भी, 2 महीना 3 महीना तो बिल्कुल चीज़ मिला ही नहीं, दुकानें ही, शॉप्स बंद रहती थी। तो इस सब चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा मिला कि हमारे अंदर, आपने देखा होगा कि कम लोग बीमार पड़े हैं, हाँ, कम चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई बीमारी हो, तो लोग कम बीमार पड़े हैं। अगर हम इस महामारी, इस कोरोना वायरस की बात ना करें तो ऐसी जो जनरली जो इंसान को बीमारियां या तकलीफ़ें होती हैं वो कम हुई हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में बनी हुई है उससे हम क्या हो रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है ना, हमें फ़ायदा ही मिल रहा हैगा कि हम ये सारी चीज़ें जो नहीं ले रहे हैं। और आगे भी अगर हम इसको बनाए रखते हैं या कम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ हमारा क्या है, बना रहेगा, ये स्वच्छता हमारी बनी रहेगी, और उसका हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि हम हेल्दी रहेंगे, हाँ, हम अपने आप में एक अच्छा हेल्थ हमारा बना रहेगा। और हमने ये भी देखा कि ये हाइजीन वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। उसके बाद हम इस सारी बीमारियों से जब हम ये करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम ये सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। और हमें जब हम एक अच्छी हेल्थ, एक गुड हेल्थ को हम मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या जानना, कि किस तरह से हम स्वच्छता को, यानी कि अपने स्वास्थ्य को किस तरह से हम अच्छा बनाए रख सकते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, यही एक तरीका है जिससे हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। तो आज हमने पर्सनल हाइजीन जो है वो पॉइंट को देखा, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और इसको मेरा वीडियो अच्छे से देखिएगा बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ मैं आपको अब पर डे जब मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ तो मैं आपको PDF भी बना के भेज दे रही हूँ, इंग्लिश में भी भेज रही हूँ और हिंदी में भी इधर लिखा है, दोनों मैं आपको भेज दूँगी, ताकि आप दोनों मीडियम को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश भी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी में कर लेंगे, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ये इसको अच्छे से पढ़ लोगे, और साथ ही साथ आप ये जो वीडियो है उसको पूरा अच्छे से अटेंड करोगे, देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो मुझे पूरा मुझे विश्वास है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप जानते हो एग्ज़ाम का, बहुत से बच्चों ने मुझसे एग्ज़ाम के बारे में भी पूछा था, तो बच्चों मैं इस चीज़ को अभी हमको स्कूल से अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, तो जो भी आप इस चीज़ को तैयारी करे रहिए, जो भी मैं आपको बताती हूँ आप इस चीज़ के परेशान मत होइएगा कि मिस ने ऐसे समझाया है और अगर कुछ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी के ही अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे, अगर एग्ज़ाम्स का होता है रिटन तो, और नहीं तो जैसे स्कूल से
मुझे इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या करना चाहिए होम साइंस सब्जेक्ट के लिए, वैसा किया जाएगा। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी होगा आपको पहले से बता दिया जाएगा ताकि आप प्रिपेयर कर लो। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो क्लासेस आपकी हो रही है उसको आप डेली जो आपकी जब आपकी क्लासेस हो रही हैं आप उसको अटेंड कीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।